and all the parents here. Thank you all for your support and all the teachers as well. I'm sure you all have put in a lot of hard work. But the stars for this evening were all the children. Absolutely, you all were fantastic, all of you. I must say for Sachin ji and me here that it was very, very difficult to choose amongst all of you all. But the results are based on the different categories, as you all should know. The idea, the story, the concept, music, even the performances. So for us, what was very necessary was the issues that you all touched. The music, the use of props, obviously the performances, the concept and also the direction. So all the judgment that has been based on that. And we've been absolutely fair, but again to tell you it was very difficult because all of you all were so cute and fantastic, and I want you to come and pull a few people's cheeks like that one there. You come and just want to pull your cheeks, please. And ये गाना मुझे ये ठाकुर मेरा हो गया ये इसके गाल खींचने थे और वो जो फर्स्ट एक्ट था एक और वो चप्पू जो बोल रहा था अरे पॉकेट मनी उसके भी गाल मुझे खींचने मेरी गाल थी मेरे गाल ये और चीज हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रवीना को एक बात बताना चाहूंगा कि इनके गाल की जो सोने का रंग जो है उनके नाक को लग गया है। गोल्ड डस्ट, दिस इज कॉल्ड गोल्ड डस्ट, बच्चों का जो गोल्ड डस्ट होता है वो। और मुझे एक अजीब किस्म का नॉस्टैल्जिया आप सबके साथ में शेयर करना है, पर्टिकुलरली इसको देख के कि जब मैंने सबसे पहली बार रवीना को देखा था वो भी इतनी ही थी और ऐसी ही थी। अभी भी ऐसी ही हूँ और अभी भी ऐसी ही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मैं आप सबको शायद पता ना हो कि मैं इनके फादर का बहुत नज़दीकी हूँ। मैंने एज ए चाइल्ड एक्टर इनके फादर की फिल्मों में काम किया और उसकी वजह से इनकी फैमिली के साथ मेरा परिचय। और पहली बार जब मैं रवीना को मिला था तो ऐसे ही मिला था और वो मैंने इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे होते हैं जो लोगों को नहीं पता। और आज हम दोनों को दोबारा यहाँ पे आज मिलकर की बड़ी खुशी हुई, वो भी फॉर सच अ कॉज। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोग ये सब इतना सब कर रहे हैं। यस, एक तो ये वर्ड, दिस वर्ड इज वेरी पॉजिटिव। यस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। I try and bring positivity around me wherever I am, whether I am at my office or my set or wherever I'm writing a film or editing a film or singing in front of a mic or whatever. I try and bring as much as possible the positivity so that it definitely gives us positive vibes and ultimately the end result is very positive. And so is today's performances. And I must appreciate you, sir, that you have really seen to it that this kind of aura is created. Your team, I must congratulate. आज के जितने भी बच्चे हैं, रवीना ने बिल्कुल सही कहा, सब स्टार्स जो हैं वो आज के बच्चे हैं और इन बच्चों की तरफ से अगर ये चीज थॉट जो बड़ों तक पहुंचता है वो ज्यादा जल्दी पहुंचता है बल्कि बड़ों से छोटों तक पहुंचने में। और and we also thank the Rinfra team. Sorry, I'm a little unwell, तो मेरी pronunciation और गड़बड़ हो गई है. But I think it's a great effort, sir, that you all have put to bring this to schools. So a very big hand for the Rinfra team. मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे रवीना ने कहा कि काफी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें हमने सभी अच्छे थे और सभी ने एफर्ट लिया है, ये तो सबके सामने की बात है। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ चीजें बताई गई, टच की गई, कुछ इश्यूज कुछ नहीं टच किए गए। हमारे यहाँ पे म्यूजिक के लिए भी 5 मार्क्स थे, लेकिन कुछ स्किट्स ऐसे थे जिसमें म्यूजिक यूज ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से म्यूजिक की कैटेगरी में 0 ही आया। तो
ऐसी भी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये मार्किंग्स अल्टीमेटली ऐसी हुई हैं। और मैं साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहें, उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा। I'm running a fever and I've been here for the past 2 hours now. I really would like to go fast. So can we start with questions with me? Anyone to know what's going on? जी हाँ. I think it was a fabulously put up show and I think Rinfra has done a great job क्योंकि एक स्कूल्स में मैसेज पहुंचाना बच्चों के ज़रिए अपने पेरेंट्स में और घरों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो रिंफ्रा ने किया है। और आई थिंक जो आपने देखा बच्चों का अपना कॉन्सेप्ट था, अपना टैलेंट था, अपना एक्स्ट्रा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं यूज़ किए, जो भी उनका म्यूज़िक था देव डन इट with themselves, you know, physically with claps and with stomping and using the stage as props. तो आई थिंक बहुत ही क्रिएटिव था। तो एक बच्चों को यूज़ करके उनकी इंटेलिजेंस को टैप करना और एक क्रिएटिव फॉर्म में एक ये बहुत इंटरटेनिंग मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज एक इंटरटेनिंग फॉर्म में आगे बढ़ाना, आई थिंक वाज अ ग्रेट एफर्ट, अ ग्रेट फुल अचीवमेंट दैट हैज़ बीन पुट टुगेदर। तो उसके लिए मैं रिंफ्रा टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी और जितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको भी, क्योंकि जैसे आप देख रहे थे कि जब वो जीते वो लोग इतने एंथुजियास्टिक थे एंड दे वर सो एक्साइटेड, सब बच्चे बहुत ही खुश थे, टीचर्स खुश थे। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव क्योंकि ये आगे और बहुत जाएगा। यू नो, इट्स नॉट कि इट्स गोना स्टॉप हियर एंड इट वाज बोरिंग करे। आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स गोना गो अहेड एंड इट्स बीन डन ब्यूटिफुली। वो तो खैर हमारे शायद किसी शो के विनर्स रहे हैं या पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, पर वो एक अपने आप में एक टैलेंट है। लेकिन जहाँ तक कि ये जो स्किट्स थे, जो स्कूल बच्चों ने जो परफॉर्म किया है बहुत ही अच्छा किया है। एंड हम लोग के जो मार्किंग्स थे दोज वर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, बच्चों ने खुद डायरेक्ट किए ये प्लेस, खुद कॉन्सेप्ट सोचे। एंड आई थिंक एक जो विनर्स थे हम लोग को स्पेशली छू गए सचिन जी को और मुझे, क्योंकि उन्होंने ऐसे इश्यूज टच किए जैसे कि किसानों की आत्महत्या, कि गांव में बिजली नहीं है तो मोटर नहीं चलती है, पानी नहीं पहुंचता है, यू नो, जो दूसरी सुविधाएं फार्मर्स को पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसके लिए क्यों हम लोग सिटी में रियलाइज़ नहीं करते, हम लोग वेस्ट करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जो छू गया हम लोग को। दूसरा इशू था जो हमारे फ्यूचर के बारे में उन्होंने बात की कि आगे जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, जो हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए हम किस तरीके का प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं जहाँ एनर्जी ही नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हमारी जनरेशन और आगे वाली जनरेशन ने सब खत्म कर दिया है, वेस्ट कर दिया। तो आई थिंक दीज आर वेरी इंटेलिजेंट इशूज़ जो यूज़ हुए, जो छुए और वो हमारे दिल को भी छू गए। बल्कि एक जो प्ले चल रहा था उधर, वो जो था कंजूस लाल वोट फॉर कंजूस लाल, वो हमारे घर में भी चलते रहता है, क्योंकि हमारे घर के भी एक सदस्य हैं जो ऑलवेज सब जगह रूम में एंटर करेंगे लाइट्स ऑफ करते रहेंगे पूरा, तो ही इज जस्ट इन चार्ज। तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं आप क्यों कंजूसी कर रहे हो, लेट इट बी। सो इट्स अ राइट थिंग जो उन्होंने इशू टच किया है, यू नो, कि घर में वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बल्कि इधर दोहराया नहीं, विच आई डू बिलीव कि जो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कंप्यूटर्स भी स्लीप पे हैं या टीवीज़ भी स्लीप पे हैं, जो स्लीप मोड में भी होता है उसमें भी कुछ एनर्जी यू नो यूटिलाइज होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्लीप मोड में नहीं करके फुल ऑफ भी कभी कभी कर देना चाहिए, स्टैंड बाय मोड में जो हम लोग रख देते हैं। आई थिंक वेदर इट्स कंप्यूटर्स और इट्स टीवी और यू नो जो भी ये सेट बॉक्सेस वगैरह आते हैं, आई थिंक दे शुड एक्चुअली बी पुट ऑफ, स्विचेस शुड बी पुट ऑफ। बहुत सारे स्टेप्स जैसे कि मोस्टली यू नो स्पेशली आई थिंक गीजर्स एंड एसीज आर वन थिंग विच इज़ मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चों को भी सिखाया जाए कि यू नो यूज़ ल्यूकवार्म वाटर, यूज़ नॉर्मल वाटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये हम लोग ने ही आदत दिला दी है कि एसी के बगैर सो नहीं सकते, गर्म पानी के बगैर नहा नहीं सकते। तो आई थिंक समवेयर लाइक माई चिल्ड्रन दे स्विम द ईयर थ्रू, चाहे दिसंबर की ठंडी हो या जुलाई की बारिश हो, वो स्विमिंग करते हैं, क्योंकि दोनों कंपेटिटर स्विमिंग करते हैं। तो उनको नॉर्मल पानी में और पूल में कूदने में उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि घर में ये नहीं कि गर्म पानी से ही नहाए, जो पानी की सुविधा होती है वो नहा लेते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू इम्बाइब इन आवर चिल्ड्रन, यू नो। तो बच्चों को वही आदत पड़ जाती है जो हम लोग सिखाएं। एज अ मदर दैट्स व्हाट आई ट्राई।